कोई स्टूडेंट मोर देन 95% हमारे देवयानी टैलेंट रिवार्ड एग्ज़ाम है उसमें लेकर के आता है तो हम उसको 100% जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, मतलब रेजिडेंस में भी उसका कोई फीस नहीं है, रहना खाना भी उसमें सब फ्री है और साथ ही उसके लिए कोचिंग और क्लास भी फ्री है, कैश प्राइज भी है साथ ही हर एक क्लास के लिए। मतलब फर्स्ट पोजीशन आने वाले बच्चे को 2100 रुपये प्लस एक जो है किट बैग, सेकंड वाले को 1100 रुपये प्लस किट बैग और थर्ड पोजीशन वाले को 500 रुपये प्लस किट बैग, वो हर एक क्लास के लिए है। ये संख्या नहीं, गुणवत्ता की स्पर्धा, यानी क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी से जो है हमारा मतलब है वहाँ पे, और वैसा ही हम जैसा लिखा है उसी तरह का हम अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इस एग्ज़ाम का मोटिव हमारा होता है कि समाज में हर एक वर्ग के बच्चों को एक जो है शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। एक रेजिडेंशियल कोचिंग हम उनको अवेलेबल करवाएंगे जिससे उनको कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़े, चाहे वो कोटा है, सीकर है या कहीं भी, यहाँ गांव में ही एक अच्छे जो है प्राकृतिक एनवायरनमेंट में, एक जो है घर से दूर घर जैसे एनवायरनमेंट में हम उनको इस तरह की तैयारी का अवसर जो है वो देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम स्कूल कैंपस विजिट, इस कड़ी के अंदर आज हम पहुंचे हैं देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल में। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल का कैंपस है। बड़ा सुंदर और हरा भरा कैंपस है। सामने जो है ये देवयानी इंटरनेशनल स्कूल जो है यहाँ पहुँचे हैं। इसके पहुँचने की पीछे की जो वजह है वो हम आज आपको बता देते हैं। दरअसल आगामी 8 जनवरी को देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर के यहाँ जो है कुछ बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। क्या कुछ वो घोषणाएं हैं, क्या कुछ नया देवयानी लेकर आ रहा है नए शैक्षणिक सत्र के अंदर, वो जानकारी आज हम आप तक पहुंचाएंगे। तो उसी जानकारी के लिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं कि 8 जनवरी को देवयानी क्या कुछ बड़ा करने वाला है। आइए हमारे साथ विजिट कीजिए देवयानी कैंपस की। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल में हैं और यहाँ 8 जनवरी को कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, पूरी जानकारी तो संस्था के मैनेजमेंट जो है वो हमें देगा। और अब हमारे साथ ये सारी जानकारी साझा करने के लिए और आने वाला जो शैक्षणिक सत्र है उसमें क्या कुछ नया लेकर के आ रहे हैं बताने के लिए आज हमारे साथ देवयानी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन हैं सुनील यादव जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है। सबसे पहले तो लोकल हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा नमस्कार जी। जिस प्रकार से हमने देखा है कि काफ़ी जो है होल्डिंग लगे हुए हैं बड़े बड़े और प्रचार सुनने में भी आ रहा है कि 8 जनवरी को कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, और तो क्या कुछ नया लेकर के आ रहे हैं देवयानी? 8 जनवरी 2023 को हम कोविड से पहले भी ये टेस्ट ऑर्गेनाइज करते थे, देवयानी टैलेंट रिवार्ड एग्ज़ाम जी। इस एग्ज़ाम का मोटिव हमारा होता है कि समाज में हर एक वर्ग के बच्चों को एक जो है शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो हो सकता है किसी परिस्थितिवश अपना फीस पे नहीं कर पाते जी, या अच्छे लेवल की कोचिंग उनको अवेलेबल नहीं हो पाती, एक अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं हो पाता, तो हम ऐसे जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उनको एक रिवार्ड के तौर पे, और ये सब जो है एक रेजिडेंशियल कोचिंग हम उनको अवेलेबल करवाएंगे जिससे उनको कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़े, चाहे वो कोटा है, सीकर है या कहीं भी, यहाँ गांव में ही एक अच्छे जो है प्राकृतिक एनवायरनमेंट में, एक जो है घर से दूर घर जैसे एनवायरनमेंट में हम उनको इस तरह की तैयारी का अवसर जो है वो देंगे। तो आपने बात की कि आप रेजिडेंशियल कोचिंग की, जहाँ तक आपने बात की, तो ये सब जो है अब नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है, उसके अंदर देवयानी शुरू करने जा रहा है।
जी करमवीर जी, ऐसा है कि ये जो नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है, इसमें हम जो है एक हॉस्टल जो है इसके साथ और शुरू कर रहे हैं। हमने कोचिंग क्लासेस लगभग 3 साल से शुरू कर रखा है, जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर के हम कोचिंग जो है प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को। ये 5th क्लास से ही हम, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो या दूसरे राइस स्पोर्ट्स आदि की तैयारी करवाते हैं। आगे चल करके फाउंडेशन है या ओलंपियाड वगैरह हैं, नीट, जेई और आपके जो है दूसरे, चाहे वो सीयूईटी का एग्ज़ाम हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनको लेकर के हमने जो है माइक्रो साइज़ के सेक्शंस जो है वो बना रखे हैं। और वहाँ रह करके बच्चे जो है एक अच्छा स्टडी मटेरियल उनको प्रोवाइड करवाया जाता है, अच्छे लेवल के टीचर्स अवेलेबल करवाए जाते हैं और उनमें वो पहले से तैयारी कर रहे हैं। पर हमने देखा पीछे कि बच्चे घर पे जा कर के थोड़ा सा उनके एनवायरनमेंट में एक हल्का सा डिस्टरबेंस जो है क्रिएट होता है, चाहे वो मतलब परिवार के उसको लेकर के लगा लें या आसपास के बच्चों को, लोगों को, या कुछ ऐसे डाइवर्जेंट हैं जैसे मोबाइल है, टेलीविज़न है। तो हमने इन सब चीज़ों को देखते हुए ये विचार किया कि क्यों ना स्कूल में ही बच्चों को रख करके और ये तैयारी करवाई जाए। तो इसके साथ हमने इस बार हॉस्टल और ऐड किया है, यानी रेजिडेंशियल कोचिंग का मतलब है हॉस्टल प्लस वो कोचिंग, जी। जिससे वो बच्चे यहाँ रह करके एक अच्छे एनवायरनमेंट में और हमारी मॉनिटरिंग में उनकी अच्छी जो है तैयारी हो सकती है। तो सर अक्सर देखा जाता है कि निजी स्कूलों के अंदर जिस प्रकार से एडमिशन्स को लेकर के होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो है बढ़ाई जाए, तो क्या कोचिंग का जो आपने बताया है रेजिडेंशियल का, क्या सीटें कुछ लिमिटेड की हैं या उसमें भी आप इसी तरह से? सर ऐसा है कि वैसे तो हमने हमारे जितने भी आप एडवर्टाइजमेंट के जो, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया या कहीं पे भी हमने इन चीज़ों को जहाँ छोड़ा है, उसमें हमने एक टैगलाइन लिखा है कि संख्या नहीं गुणवत्ता की स्पर्धा, यानी क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी से जो है हमारा मतलब है वहाँ पे। और वैसा ही हम जैसा लिखा है उसी तरह का हम अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हम इसमें जो है एक फिक्स सीट है, हॉस्टल में केवल 30 सीट्स हैं और 30 सीट्स के लिए हमने इसीलिए 8 जनवरी को ये स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है कि उसमें रेजिडेंशियल कोचिंग भी और डे बोर्डिंग भी के बच्चे भी जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर हॉस्टल के लिए केवल हमारे पास 30 सीट्स हैं, केवल 30 सीट्स हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा हम नहीं चाहते कि फर्स्ट टाइम में हमारे पास उससे ज़्यादा बच्चे आएँ। और हम ऐसे स्टूडेंट्स को भी एंट्री नहीं दे रहे हैं कि जैसे जो थोड़े से नॉट इंटरेस्टेड हैं, हम अपने जो जनरल क्लासेस हैं उनमें उनको एडमिट करते हैं और हमारे पास उसको लेकर के कुछ अलग टाइप की स्ट्रेटजीज हैं जिनको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके और उनको इंटरेस्टेड में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। पर यहाँ कोचिंग के जो सेक्शंस हैं या जो रेजिडेंशियल कोचिंग से हमारा मतलब है कि वहाँ केवल उन्हीं 30 स्टूडेंट्स को हम प्रिपेयर करें जो पहले से जिनके बेसिक्स और वो चीज़ें क्लियर हैं, और हम उनको थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा उनका लेवल अप कर सकें, उनको अच्छा ब्रश अप कर सकें, उनका अच्छा जो है एक रैंक के लिए हम जो है एफर्ट्स लगा सकें। तो वहाँ पे भीड़ से मतलब नहीं है, केवल 30 सीट्स हैं, वो 31 भी नहीं है, ओनली 30 सीट्स। जी। तो बिल्कुल देखिए, एक जो है जिस प्रकार का बेवल में जो है देवयानी स्कूल है, काफ़ी जो है खुले वातावरण में है और हमने पूरा घूम कर के देखा है। आपको भी जो है हम तस्वीरों के माध्यम से ये चीज़ें दिखा रहे हैं। सर तो जिस प्रकार से आपने जो है 8 जनवरी की बात की है, तो 8 जनवरी को आप जो स्कॉलरशिप रख रहे हैं, देवयानी जो आपका अवार्ड है जिस नाम से रखा गया है, तो उसके अंदर क्या जो है अक्सर ये भी देखा जाता है कि कुछ जगह जो है कैश अवार्ड वगैरह भी होते हैं। तो उसमें एक तो आप जो बच्चे हॉस्टल में एडमिट होना चाहेंगे उन्हें तो देंगे ही देंगे, उसके साथ क्या जो जनरल बच्चे जो हो सकता है हॉस्टल के लिए न हो लेकिन वो आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए हो, तो क्या उन्हें भी कुछ छूट मिलेगी इसमें? जी करमवीर जी, हमने अपने लीफलेट में और हमारे जो स्कूल की वेबसाइट है उसमें एक क्राइटेरिया हमने छोड़ रखा है जी। कि अगर कोई स्टूडेंट मोर देन 95% हमारे देवयानी टैलेंट रिवार्ड एग्ज़ाम है उसमें लेकर के आता है तो हम उसको 100% जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, मतलब रेजिडेंस में भी उसका कोई फीस नहीं है, रहना खाना भी उसमें सब फ्री है और साथ ही उसके लिए कोचिंग और क्लास भी फ्री है। ये ऐसे 30 बच्चों के लिए है। इसके अलावा जो है मतलब जो 30 स्टूडेंट्स उसमें उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है, उससे नीचे 50% तक जो बच्चे लेकर के आते हैं उनको भी 30% तक जो है उसमें एक रिबेट दिया हुआ है। और
दूसरा जैसे कैश प्राइज भी है साथ ही, हर एक क्लास के लिए मतलब फर्स्ट पोजीशन आने वाले बच्चे को 2100 रुपये प्लस एक जो है किट बैग, सेकंड वाले को 1100 रुपये प्लस किट बैग, और थर्ड पोजीशन वाले को 500 रुपये प्लस किट बैग। वो हर एक क्लास के लिए हैं। और साथ ही जैसे ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसमें जितने भी बच्चे आएंगे तो उस क्राइटेरिया को जितने बच्चे कवर करेंगे, हम उन सभी बच्चों को वो स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे वो डे बोर्डिंग का हो चाहे वो बोर्डिंग का हो। बस बोर्डिंग में केवल आपने पूछा तब मैंने बताया कि वहाँ केवल 30 सीट्स ही हैं। जी जी। और रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को हमने एक क्राइटेरिया जो है वेबसाइट पे छोड़ा हुआ है, हमारे लीफलेट में भी है, और एडवर्टाइजमेंट के दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी हमने उनको शेयर किया हुआ है कि एक क्राइटेरिया है DTRE में, उस क्राइटेरिया को जो कवर करेगा उन हर एक बच्चों को हम जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएंगे, और कैश प्राइस उसके साथ है ही। सर तो एक बार जो हमारे दर्शकों को जो आप 100% स्कॉलरशिप की बात कर रहे हो वो और बता दीजिए कि कितने परसेंट नंबर्स जो है लेने के बाद आपने वो ऐसा है करमवीर जी, मोर देन 95% और मोर देन 95% मार्क्स लेने वाले वो देवयानी टैलेंट रिवार्ड जो एग्ज़ाम होगा वो उनके क्लास से ही बिलोंग करेगा। साथ ही हमने वो अपनी वेबसाइट पे उसका सिलेबस भी छोड़ रखा है, बच्चे उसको देख भी सकते हैं। उसी सिलेबस से उन्हीं के क्लास के लेवल का पूछा जाएगा, उसको कवर करने वाले बच्चों को हम जो है 100% स्कॉलरशिप देंगे, 90 को करने वाले को 90% तक स्कॉलरशिप देंगे। तो इस तरह से उसका क्राइटेरिया हमने बना रखा है जी। तो बिल्कुल देखिए, यदि आप भी अपने बच्चे के अंदर आपको लगता है कि वो टैलेंट है और आप भी अपने बच्चे को आने वाली, हम तो यही कहेंगे कि आने वाली जो 8 जनवरी है उसमें अपने बच्चे को इस जो देवयानी टैलेंट अवार्ड जो है रखा गया है इसके अंदर ज़रूर जो है एक बार पार्टिसिपेट करें, क्योंकि स्कूल की तरफ से एक तरफ तो जहां बच्चों को 100% तक, यदि बच्चा 95 एंड अबाउ लेके आ रहा तो उसको 100% तक की स्कॉलरशिप दी जा रही है। दूसरा, आपको अपने बच्चे का लेवल जांचने का जो है ये एक पैमाना भी मिल जाएगा कि हो सकता है कि आपका बच्चा जहां भी पढ़ रहा है वहाँ जो आपको दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका बच्चा वाकई में क्या उस लेवल का है या नहीं है। आपने सर बात की है, क्योंकि जो नई चीज़ लेके आ रहे हैं कि आप रेजिडेंशियल कोचिंग की यहाँ बात कर रहे हैं, तो क्या आप जिस प्रकार से आपने रेजिडेंशियल कोचिंग दे रहे हैं तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को हम बात करें IIT की बात करें इस प्रकार की, तो वहाँ जो है कोटा सीख कर जाते हैं, तो वो सुविधाएं क्या यहाँ जो है देवयानी प्रोवाइड करवा पाएगा? जी, मैं अभिभावकों से अपील भी करता हूँ, और मैं ऐसे मतलब रैंडम कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं इन स्टेशंस पे काफ़ी टाइम जो है मैंने विजिट किया है, चाहे वो सीकर है, कोटा है, दिल्ली है, साउथ में वेल्लोर एक इसी तरह का स्टेशन है, मुंबई है। बिल्कुल। यहाँ इंडिया के कोने कोने से बच्चे आकर के और जो है इन अलग अलग एग्ज़ाम्स के एस्पेक्ट से अपने आप को तैयार करते हैं। पर वहाँ पे हर एक जगह आप जाएंगे तो वहाँ इन जगहों के और बच्चों के रहन सहन के उनके अपने डिसएडवांटेज हैं। आप देखें कि किसी आप कोटा जाते हैं तो वहाँ पे भी बच्चों को जैसे रहने के लिए आप देखें तो रेजिडेंस उनको बहुत छोटी जगह पे जो है उपलब्ध है, जहाँ बच्चा ठीक से, मैं तो कहता हूँ कि उसका ब्रीदिंग एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है, खान पान और ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात है जी। साथ ही जैसे ये समझा जाता है, वो माउथ हेड के माध्यम से समझा जाता है इन चीज़ों को कि भाई वहाँ जाएगा तो बच्चा IIT कर जाएगा, वहाँ जाएगा तो बच्चा नीट क्रैक कर जाएगा या NDA क्रैक कर जाएगा। जबकि आप देखेंगे कि जिन बच्चों का एप्टीट्यूड है और जिन बच्चों को जो है इस तरफ जो है उनका हल्का जो है टारगेट है और उनके पेरेंट्स कोऑपरेट करते हैं, तो आपके इस विद्यालय से डे बोर्डिंग में भी वो बच्चे इन टेस्ट को क्रैक कर रहे हैं। रेजिडेंशियल आने के बाद तो वो हमारी मॉनिटरिंग में रहेंगे, हमारे मतलब देख रेख में रहेंगे, तो उनके और ज़्यादा मतलब इन टेस्ट को क्रैक करने के चांसेस बनते हैं। साथ ही घर से दूर अगर बच्चा रहता है तो उसमें एक तरह की असुरक्षा रहती है। उस तरह का जो बच्चे के, जैसे अभी अपने चर्चा हो रही थी कि भाई एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बात होती है, तो उसमें जो शारीरिक विकास है वो एक तरह से अवरुद्ध हो जाता है कि वहाँ खान पान बिल्कुल जो है उस तरह का नहीं होता। बच्चों में स्ट्रेस आते हैं, बच्चे मनोरोगी हो जाते हैं। बहुत बच्चे आप देखोगे कि इन स्टेशंस पे सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इन सब का जो है कारण यही है कि उन बच्चों को थोड़ा मनोवैज्ञानिक जो ट्रीटमेंट है और उनके जो है अलग अलग एस्पेक्ट हैं उनको देखा नहीं जाता। तो कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ आपके इस विद्यालय में उन जो डेफिशिएंसीज हैं
और वो जो लेक्सिस हैं, जो बच्चों के विकास में एक तरह से बाधा है और जो उनको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, उनको हटा करके और एक अच्छा जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाए। बल्कि कोटा, दिल्ली, सीकर, हमारा उनसे कंपैरिजन नहीं है, हम उनसे अलग टाइप से जो है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं। मतलब हमारा मोटिव नहीं है, ना कोई कंपटीशन है हमारा उनके साथ। हम चाहते हैं कि हम उन जैसा नहीं बल्कि उनसे अलग एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ बच्चे को इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाए। तो सर जो है 8 जनवरी को जो आपके यहाँ जो देवयानी टैलेंट्स जो सर्च अवार्ड होने वाली है, परीक्षा होने वाली है, तो कौन सी कक्षा से और कौन सी कक्षा तक ये रहेगी? ये 3rd क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक, यानी जो स्टूडेंट्स 2nd पास करके आएगा वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकता है। 3rd पास, 4th पास, इस तरह से 11th पास आउट जो स्टूडेंट है वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। सर, नया शैक्षणिक सत्र जो है आने वाला है, पेरेंट्स भी जो है अक्सर यहाँ आकर के थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं कि क्योंकि हर स्कूल इस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित भी करने जा रहा है। आने वाला जो समय होगा 2-3 महीने का होगा, उसमें जो है हर स्कूल कोई 2 बार करेगा तो कोई 3 बार करेगा। तो पेरेंट्स को जो है किस प्रकार से जो है आप एक अवेयर करना चाहेंगे कि किन बातों को लेकर के अपने बच्चों को जो है आने वाले जो भविष्य है उनका, उनके लिए तैयार करना चाहिए? मैं एक बार तो थोड़ा एक सूचना देना चाहूँगा, फिर उसके बाद आपके प्रश्न पर आता हूँ मैं। जी। पहला तो ये है कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें कोई किसी तरह की रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। अच्छा। किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप अपने बच्चे को इसमें जी, पार्टिसिपेट करवा जी, सकते जी। और इसका रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी वेबसाइट है जो अनेकों प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपको मिल जाएगी, www.devyaniSchool.com के नाम से। जी। उस पे भी आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं। ऑफ़लाइन आप स्कूल को विज़िट कर सकते हैं, किसी टीचर से कॉन्टैक्ट करके भी आप अपना बच्चे का जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही जैसे कर्मवीर जी पूछ रहे हैं कि भई ये भ्रमित होने की स्थिति, जी। देखिए कुछ चेंज तो मैं सोसाइटी में देख रहा हूँ कि पेरेंट्स पहले की तरह से उतना ज़्यादा जो है वो नहीं है कि वो केवल किसी की कही सुनी बातों पे विश्वास करता हो। दूसरा, मैं जो बताना चाहता हूँ वो चीज़ें ये हैं कि देखिए आप बहुत ज़्यादा, चाहे वो मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बिल्कुल। चाहे वो माउथ हेड हो, आप उन चीज़ों को ना देखें, आप देखें वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, वहाँ जिन अभिभावकों के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके रेफरेंस को, और आप देखें उनके रिजल्ट्स को। चाहे वो, मैं रिजल्ट केवल एक आस्पेक्ट पे नहीं कह रहा हूँ कि केवल एकेडमिक ही नहीं, मैंने पहले भी आपको कहा जैसे चाहे वो स्पोर्ट्स को हो, एकेडमिक हो, कल्चरल का हो, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कहाँ पे है, ये चीज़ें जो है विशेष तौर पे जो है पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। साथ ही वो इसको, शिक्षा को एक तरह से मतलब बाजारीकरण की वजह से देख करके ना करवाए कि भाई बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत चीज़ें हैं, या इस प्रकार की कोई चीज़ें उसके लिए, उसके बच्चे के लिए फेवरेबल नहीं है। उसको तो ये देखना चाहिए कि मेरा पर्टिकुलर बच्चा कहाँ ग्रो कर सकता है, उसका कितना मतलब अच्छे ढंग से टेक केयर हो सकता है, उसको टीचर कितना टाइम दे सकता है, उसको कितना समझता है, और वो मतलब वहाँ के बच्चों में मतलब किस तरह का कल्चर है, वो चीज़ें देख करके और तब पेरेंट्स जो है उन चीज़ों को डिसाइड करें। ना कि ये तो रोज़ाना आपको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप टेस्ट भी मिल जाएगा, स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं तो बड़े बड़े होर्डिंग, बोर्डिंग, लीफलेट, और ये आजकल बहुत ज़्यादा है, जो मार्केटिंग का जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ज़्यादा है जी। पर केवल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि मेरे बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है और मेरे बच्चे को कौन स्कूल अच्छे ढंग से समझ सकता है, और वहाँ पे जाने वाले बच्चों का लेवल क्या है, क्या वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात ही करते हैं कि वहाँ पे सचमुच उस तरह का एनवायरनमेंट है। उनके पेरेंट्स से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, केवल ये नहीं कि भाई आपने किसी अखबार में केवल किसी भी स्कूल के 2-3-5% बच्चों के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको देख करके आप किसी स्कूल का मतलब फ्यूचर और किसी स्कूल का एनवायरनमेंट आप डिसाइड नहीं कर सकते। वो तो बहुत दूसरी चीज़ें हैं, वो हर एक स्कूल से 2-3%, 4% तक के बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं, पर जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं जी, उनको भी अभिभावकों को देखना चाहिए। मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का जो है मैं अपील करूँगा कि उनको शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। सुनील जी, आपने जो समय निकाला और जो जानकारियाँ साझा की है उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सर, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है नए साल का मुबारक और फिर से बहुत नमस्ते। बिल्कुल, हम भी अपने दर्शकों से ये अपील ज़रूर करेंगे कि जिस प्रकार से हम जो जानकारियाँ साझा कर रहे हैं, वो जानकारियाँ वहाँ के ग्राउंड लेवल पर देख कर के जो जानकारियाँ हैं वो साझा कर रहे हैं, और आपसे भी अपील करेंगे कि इस प्रकार की जो जानकारियाँ हम साझा कर रहे हैं उसके लिए जहाँ की हम आपको जानकारी देते हैं वहाँ उस कैंपस की विजिट ज़रूर करें, और वहाँ जो है आकर के खुद ये चीज़ें देखें कि वास्तव में ग्राउंड लेवल पर वो चीज़ें हैं या नहीं है। तो ये यहाँ जो देवयानी के अंदर 8 जनवरी को एक बड़ी जो है स्कॉलरशिप आयोजित की जाएगी, जिसके अंदर कि यदि आप अपने बच्चे को हॉस्टल की सुविधा, घर जैसा माहौल बाहर न भेज करके यहाँ जो है अपने आसपास के क्षेत्र में देना चाहते हैं, या फिर अपने बच्चे को आप हॉस्टल में न डालते हुए भी अगर स्कॉलरशिप परीक्षा दिलाना चाहते हैं, तो 8 जनवरी याद रखिएगा, देवयानी इंटरनेशनल स्कूल के अंदर जो है ये परीक्षा होने वाली है। तो वहाँ विजिट कीजिए, और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री रखा गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए इनकी जो स्कूल की वेबसाइट है वो भी हम आपको डिस्प्ले कर देते हैं इस जो है वेबसाइट के माध्यम से, या फिर आप स्कूल कैंपस में खुद विजिट कर कर ऑफलाइन भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहरहाल ये जानकारी देने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे थे। बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल लोकल हरियाणा न्यूज। अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, नमस्कार।